जय हिंद बच्चों। आज का हमारा क्वेश्चन है क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्वेश्चन कहता है कि आकृति में जो आपके सामने एक चित्र नजर आ रहा है उसमें हमारा वह क्या है। तो हमारा क्वेश्चन में भी बोला है कि ओ ए सी बी यानी हम अगर देख रहे हैं कि OACB क्या है तो आपको देखने से पता चला होगा कि OACB जो है एक हमारा चतुर्थांश है। अब उस चतुर्थांश के अंतर्गत क्या क्या नजर आ रहे हैं, तो एक चतुर्थांश जो बड़ा सा पार्ट हो गया एक चतुर्थांश हुआ, और उस चतुर्थांश में एक हमारा BOD बोलिए या DOB बोलिए, किधर से भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक हमारा त्रिभुज नजर आ रहा है। तो हम क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ उस डाटा को जानते हैं। और O केंद्र है, बोल रहा है कि केंद्र O, आपका O जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र है, बिंदु है, और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अब ये समझना है कि त्रिज्या जो हमारा 3.5 सेंटीमीटर होगा वह कहां से कहां तक होगा। तो आप जान रहे हैं कि केंद्र हमारा O है, तो वहां से यहां से लेकर यहां तक ये हमारा त्रिज्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ऊपर से भी नीचे तक यह हमारा त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं तो वृत्त का एक चतुर्थांश है जैसा कि आपको बताया गया, और OD का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। आप फिगर में देख रहे हैं OD हमारा यहां से यहां तक पॉइंट जो है वह 2 सेंटीमीटर है। अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि हमारा AD का लंबाई क्या होगा तो आप बता सकते हैं कि 3.5 - 2 अर्थात 1.5, और 1.5 और 2 को जोड़ेंगे टोटल आपका हो जाएगा 3.5। इस प्रकार से हमारा रेडियस क्लियर है। अब हम क्वेश्चन में बोलता है कि निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक चतुर्थांश OACB है, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और उसके बाद जब निकाल लेंगे तो उसका निकालना सेकंड क्वेश्चन छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले चलते हैं चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल निकालते हैं। उसके लिए डाटा देखते हैं कि हमारा क्या क्या डाटा आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास रेडियस होना मस्ट है, तो रेडियस हमारा R का वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। तो जब हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो दिया है करके लिखेंगे त्रिज्या R = 3.5 सेंटीमीटर। इसी अगर आप चाहें तो आसान तरीके से और लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। बोला जाए अगर 7 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इससे क्या होगा कि हमें काटने में सुविधा होगा, उसके वजह से हम 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन हमारा बोलता है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल = तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको मालूम होगा कि फॉर्मूला होता 1/4 पाई r²। 1/4 पाई का वैल्यू आप सब जानते हैं 22/7। R का मान आपके पास आप 3.5 भी रख सकते हैं, लेकिन 7/2 रखेंगे तो आपको काटने में सुविधा होगा। 7/2 होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसे 2 बार आप लिख सकते हैं। अब 7 से 7 जो कटने वाला है उसे आप काट देते हैं, फिर 2 से आप इसको काट देंगे तो 11 हो गया। ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात 11 × 7 करेंगे 77, और 4 × 8। इस प्रकार हम देखते हैं मात्रक सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग इकाई में आता है आंसर। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था वह हमारा आ गया 77/8। इस प्रकार से हमारा एक प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। 3। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, एक बार सुन लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले एक चतुर्थांश है, उसका क्षेत्रफल आपको निकाल लिया गया।
तो उसका क्षेत्रफल जो आपका आया 77/8, उसमें से हम अगर ये त्रिभुज बीओडी नजर आ रहा है, उस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और फिर 77/8 माइनस जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा उसे माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार से हमारा छायांकित भाग का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम इस फिगर से एक फिगर आपको आसानी से और समझ में आए, उसके लिए बाहर अगर कर देते हैं तो देखते हैं कि यहाँ हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर और ये हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर और ये हमारा बी है, ओ है और उसी प्रकार से ये हमारा बी है। ये हमको समकोण त्रिभुज भी नजर आ रहा है। तो त्रिभुज में हम देखते हैं कि नीचे वाला यह आधार होता है और यह जो ऊंचाई है यानी लंब के रूप में वह ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, आधार 3.5, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से b का वैल्यू हो गया 3.5 सेंटीमीटर, इसको आप 7/2 भी लिख सकते हैं और h जो हुआ वह 2 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 1/2, आधार का वैल्यू है 7/2 मल्टीप्लाई ऊंचाई है 2 से 2 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमारा अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल का वैल्यू आया। हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। इसका वैल्यू हमें आया था 7/8, 77/8 और इसका 7/2। एलसीएम ले लेंगे, इस प्रकार से माइनस कर देंगे 17 में से 8, 9 और 6 में से 2, 4/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा छायांकित भाग सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास था उसका भी आंसर इस प्रकार से निकल जाता है। तो हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।